हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। मैं नीरज नेगी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नीरज नेगी पहाड़ी ब्लॉग में। तो दोस्तों बने रहें हमारी इस जानदार शानदार वीडियो के एंड तक। और दोस्तों करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं सतपुली में और सतपुली में चल रहा है नयार घाटी महोत्सव। तो दोस्तों चलते हैं वहां और देखते हैं हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका आगमन हो चुका है सतपुली में। वो पहुंच चुके हैं सतपुली नयार घाटी महोत्सव में। तो दोस्तों चलते हैं वहां जहां सतपुली नयार घाटी महोत्सव, जहां पे जो हमारी ये रैली चल रही है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सतपुली नयार घाटी महोत्सव में और आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पे जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी थे माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका आगमन हो चुका है यहाँ पे और वो पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत भीड़ भड़का है आज। तो यहाँ पे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आगमन हो चुका है। पहुँच चुके हो पंडाल में पहुँच चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार और मैं माननीय डंगवाल जी से अनुरोध करूँगा कि कृपया मंच पर आकर के अपने प्रस्तुति दें। आज के मुख्यमंत्री आज के मुख्यमंत्री के हमारे बीच में पहुँच रहे हैं और श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हमारा जो स्वीकार किया, आपका मंच से स्वीकार कर रहा है। आपके बीच में मंगलेश डंगवाल जी अपनी प्रस्तुति लेकर के पूरा एक बार जोरदार तालियां पूर्व मुख्यमंत्री भाई त्रिवेंद्र रावत जी के लिए आप हमारे बीच में हैं और हमारे बड़े भाई हैं इसी क्षेत्र के लाल, और ये हमारा सौभाग्य आप हमारे बीच में भाई त्रिवेंद्र रावत जी, आपके बीच में भाई मंगलेश डंगवाल। तो यहाँ पे हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मंडाल पे पहुँच चुके हैं और मालार्पण हो चुकी है। एक बार हमारा पहाड़ का साहित्यकार और ये मंच का बहुत भीड़ हो रखी है यहाँ पे। मेरा बड़ा भाई श्रीमान श्री नरेश सुंदरियाल जी का वास्ता जोरदार तालियां। और पुनः ये कार्यक्रम का मुख्य सूत्रधार, मुख्य आयोजक, ये महोत्सव का मुख्य सूत्रधार पवित्र संख्या का माध्यम से मां नंदा को और फिर गीत सुने जो सदियों तक आने वाली हजारों पीढ़ियों का वास्ता प्रदान साबित होगी, जो उत्तराखंड की संस्कृति में एक नया आयाम प्रस्तुत करी, एक डीजे को प्रचलन करी और हमारी संस्कृति में ऊर्जा भंजन को कार्य करी। इन प्रकार का यशस्वी लोग गायक श्रीमान श्री गजेंद्र राणा जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करता। और अब आप लोग का बीच में एक सुंदर सी जौनपुरी जौनसारी ताली भगवान मां सुदेवता यानी महासंकट रूप जैसे मां सुदी बोले जाए दो क्षेत्रीय नौका आधार पर यह सुंदर सी श्रावण मास में के हिसाब से वक्त की दौड़ गई भगवान श्री मां सूद को गुणगान गाने और 9 गज की घाघरी पहरी के हिसाब से भगवान की देवलान और भगवान की छाती में नृत्य होलू देव उत्सव का साथ में मेरे प्रयास करूँ का माध्यम से आप लोगों का बड़ा अखंड हृदय को युटुकुरु से हमारे जौनपुर जौनसार और रवाई घाटी ये गीत आप लोगों का सामने प्रस्तुत कर दो। और ये गीत की लेखिका जन श्रीमती रोशी डंगवाल जी जो आप लोग का बीच में उपस्थित छन।
युगल सभी को योगेश जी और मेरा युवा साथी सेवान श्री मेरा जो साथी गायक छन श्रीमान श्री मनोज दुनिया जी का वास्ते एक बार जोरदार तालियों के साथ में को स्वागत किया जानो पूज्य आचार्य जी को। और ठीक मेरी दाहिनी तरफ में मेरा छोटा भ्रा के पूज्य आचार्य श्रीमान अजय पांडे जी का वास्ते एक बार जोरदार तालियां उनके जो लगातार 15 सालों से मेरे योगदान देना छन। और आगन्या मनोज दुनिया जी लगभग 22 सालों से मेरा साथ में कार्य करना चाहते मैं हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर दो। और यह तांदी को आनंद आप लोगों ने ये बात डंगवाल साहब की विशेष फरमाइश थी कि नृत्य की जगह जो थी हमारा मुल्क का भय भयार हमारी दीदी बोली प्रांगण में नृत्य कर ली तो आप सुंदर सुंदर जौनपुरी भाव का साथ में मेरा साथ में आप लोग नृत्य करना ही तांदी का रूप में। साबासे भाई मंगले श्री में सीधा करोगे तांदी के हिसाब से लगते पांडे जी प्लीज आइए बैठो। मेरी कमर की ताल 90 डिग्री से बनता है समझ गए बेटो। आधार बटे लंब ये आधार है और मैं इसके ऊपर लंबू समझे ध्यान की बात है। गीत गाना कोई बड़ी बात नहीं गीत तो मेरे से अच्छा गीत मैं धरती से चले जाऊंगा आप लोग गाओगे। मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ नरेंद्र सिंह नेगी ठेकेदार नहीं गजेंद्र राणा जी ठेकेदार नहीं। ठेकेदार आपका भी आपका उत्तरदायित्व उतना ही बनता है जितना जगदम्बा डंगवाल का बनता है। सरकार करे ना करे कभी आप लोग आस मत बांधिएगा लेकिन स्वयं पे आस रखिएगा। पर आप लोगों को अपनी संस्कृति के लिए अमिट रहना चाहिए अटूट रहना चाहिए। प्राण जाए पर संस्कृति का अंग न टूटे। और बड़े बुजुर्गों ने चाहे वो सत्ता पे बैठे हुए पद हो या समाज के सेवक के रूप में जगदम्बा डंगवाल हो यदि उन्होंने आपके मान और सम्मान और मर्यादा और संस्कृति और रीति रिवाज परंपरा वेशभूषा के ऊपर यदि आपको समझाया हो तो अपने अभिभावक और अपने माता पिता की तरह स्वीकार करना क्योंकि मैं एक पुत्री का बेटा हूँ। और मैं तो बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि यदि हमारे सत्ता पे बैठे हुए गार्जियन हमें समझाए हमारी वेशभूषा हमारे परंपरा हमारे कल्चर हमारे पहनाव के लिए। मैं तो आज देखो हमारी संस्कृति कितनी विमुख हो रही है। क्या प्रमाण है कि आप गढ़वाली कलाकार हो गीत गाने से कलाकार नहीं बन जाएगा। गीत मेरी दो यानी बहुत अच्छा गाने में बन गीत लेकिन जिस घर में जिस राज्य में गार्जियन है समझाने वाला उसका मान मनोबल और सम्मान हमें करना चाहिए। ऐसे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र रावत जी के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए जो हमारी संस्कृति हमारी परंपरा हर चीज के लिए नेतृत्व करते हैं। ऐसे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री साहब का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। और आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे जहां पे हमारा समाज हमारी युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से विमुख होगी चाहे खान पान से हो चाहे पर्यावरण से हो चाहे पहनावा से हो चाहे गीतों के माध्यम से हो जहां पे विमुख होगी। मान्यवर आप हमारे अभिभावक हैं रहेंगे जब तक हमारे सबके शरीर में प्राण रहेंगे हम आपके आदर्शों और आपके मूल्यों का 100% मानक पूरा करेंगे। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए हमारे साथ के लिए। और उम्मीद है कि जब आप यहाँ सत्ता में आएंगे तो संस्कृति के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे क्योंकि जो कलाकारों के लिए होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया। हमारे ये बड़ोली की पत्रकार कितनी बार लड़ चुके हैं कि कलाकारों की एक आईडी बन जानी चाहिए। हम पंजाब जाते चंडीगढ़ जाते पुलिस चंडीगढ़ के दिखावे अपनी बांसुरी बजा के दिखावे कितनी बड़ी अभिमान की बात है। ढोल वाले को कहते जरा बजा के दिखावे इसको तो कलाकार है। अगर एक प्रमाण पत्र हो तो आईडी होनी चाहिए हम कलाकार हैं। संस्कृति विभाग में कुछ चुनिंदा कलाकार अरे क्या बड़ा है तो बड़ा भूखा मर जाना चाहिए। बड़े तो हमारे त्रिवेंद्र रावत जी भी है जो इस राज्य के राम स्वरूप है। तो क्या इनको रोटी की जरूरत नहीं है इनको सम्मान की जरूरत नहीं है या इनकी पद प्रतिष्ठा कम है। जब मुख्यमंत्री थे तब कम थे और आज इनका मान सम्मान यश कीर्ति ज्यादा है क्योंकि ये और बड़े बन चुके हैं। छोटों को कार्य करने का मौका मिला है। तो इसी प्रकार से ये नहीं होना चाहिए संस्कृति विभाग की एक कुपरंपरा चली है। मान्यवर मैं एक प्रजा हूं आप सेवक हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारा अधिकार है आपको कहना कि बड़े को भी भूख लगती है बड़े को भी छत चाहिए बड़े को भी काम चाहिए। क्या संस्कृति विभाग में छोटे कलाकारों को कार्य मिलना चाहिए। सब तो सारे कलाकार हैं देखे दिखाए संस्कृति विभाग सबको काम। तो मान्यवर ये मेरा आपसे चरणों में नम्र निवेदन है। आप राजा है हम प्रजा है।
काम सबको मिलना चाहिए। वोट मैंने भी दिया है, मेरे हाथों में भी छाले पड़े ना, अपने गीतों के माध्यम से बड़ा बना हूं, लेकिन विभाग के माध्यम से नहीं बना हूं। विभाग हमें 1% काम नहीं देता। क्यों भैया? विभाग मेरा नहीं है, संस्कृति मेरी नहीं है, कलाकार मैं नहीं हूं। इसलिए मान्यवर एक ऐसा पैनल का गठन आप लोग करिएगा, ये मेरा निवेदन। और मैं भरपूर लाइव और कैमरे के सामने कह रहा हूं कि सबको काम मिलना चाहिए। ये नहीं कि चोर कलाकारों को ये काम मिलना चाहिए कि दूसरे का गीत गाया चल दिए। अब मैं अपने को त्रिवेंद्र राव जी को वो तो मैं नहीं बन पाऊंगा ना, उसके लिए मुझे उतना योगदान देना पड़ेगा, अपने प्राणों की बलि देनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, समाज की सेवा करनी पड़ेगी, अपनी पत्नी बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, समाज की गालियां भी सुननी पड़ेगी, फूल का हार भी पहनना पड़ेगा, तब ना मैं त्रिवेंद्र रावत बन सकता हूं। तो प्लीज आपसे मेरा यही निवेदन है सर कि प्लीज आज के इस कार्यक्रम में आप इस पे जरूर अमल करेंगे। मुझे बड़ा फक्र होगा, मुझे लगा कि आपको न्याय का देवता भी कहा जाता है। काम सबको मिले, चाहे ठीक है किसी को 1 बार मिले, 2 बार मिले, 1 रुपए मिले, 10 मिले, लेकिन सम्मान सबका होना चाहिए। कोई करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन एकमात्र जगदम्बा डंगवाली नहीं कि जो हम लोगों का कार्यक्रम करवाएंगे। तो बातचीत जौनपुर और जौनसार की सभ्यता की, मैं अपना पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्नेह और आशीर्वाद, और अभिभावक है वो, उन्होंने हमें कई बार समझाया, हमारी संस्कृति सभ्यता पहनाओं पे भी उन्होंने कई बार समझाया। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मेरे प्रदेश का नेतृत्व किया है और करते रहेंगे जब तक उनकी अंतिम सांस रहेगी। और वो हमारे मार्गदर्शन रहेंगे, हमारे पिता तुल्य है वो, उनका हम पे 100% योगदान है, अधिकार है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए त्रिवेंद्र साहब के लिए। तो यह भाई बंधु, ये सुंदर सी ताजी और पांडे साहब आ जाएगा प्लीज। आप मंगलेश डंगवाल का नया गीत का मंगलेश डंगवाल का नया गीत 2024 का लॉन्चिंग करने वाले हैं, उसकी आधारशिला रखने वाले हैं और इस रिकॉर्डिंग को चंडीगढ़ में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जरा आप जौनसारी और बाबा का जो फोक है वो हो जाना चाहिए। शाबाशे 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 शाबाशे
Hey!
ये गीत जो आप लोगों ने सुने ये जौनपुर, जौनसार और रवाई घाटी की सभ्यता पर आधारित हो। अब आप लोग का बीच में मेरी छोगाड़ी माया बांग भी जरूर होनी, सिने की बांग भी जरूर होनी, कुर्डी की बात हो। दोस्तों ये मंगलेश डंगवाल जी की बहुत सुंदर प्रस्तुति। ठुमका लगो, हाँ वो भी जरूर होगा, ठुमका लगो मेरी पसंद की खबरी मोड़ी को। एक बार मंच पर आमंत्रित करना दिल्ली और विधान का साथ में हमारा मंच उद्घोषक माननीय त्रिवेंद्र रावत जी, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री, हमारा अभिभावक, और मैं भी उनका हृदय के गहराई से उनका स्वागत करूंगा क्योंकि उनके द्वारा किए गए राजपाट का मैं अति मोहक हूं और हम हृदय से उनका स्वागत करते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। नरेंद्र नंदयाल जी, खंतवाल जी सब हमारे बीच में, वीरेंद्र रावत जी, एक बार जोरदार तालियां सबके स्वागत में। श्री बमोला जी हमारे बीच में, और ये मंच आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा है। मेरे परम मित्र जिन्होंने कि मंच पर मुझे बार बार कई बार गाइड किया, देवेंद्र भट्ट जी हमारे बीच में, बार जोरदार तालियां देवेंद्र भट्ट जी के लिए। मेरी आवाज़ यदि सुन रहे हो तो कृपया यहाँ अति दीर्घ में स्थान ग्रहण करें। देवेंद्र भट्ट जी, थानाध्यक्ष तिवाड़ी जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आपसे निवेदन कर रहा हूँ मंच के माध्यम से आप भी स्थान ग्रहण करें अति दीर्घा में। थानाध्यक्ष तिवाड़ी जी सतपुली, आपसे अनुरोध है कृपया एक बार हमारा आतिथ्य स्वीकार कर लें। तिवाड़ी जी थानाध्यक्ष सतपुली, आपका बहुत बड़ा सहयोग इस समारोह को मिल रहा है। थानाध्यक्ष हैं तिवाड़ी जी सतपुली में, और मैं क्योंकि मंच की मर्यादा है, कुछ औपचारिकताएं हैं, मैं चाहूँगा मंच की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए मंच में किसी प्रकार की भीड़ ना हो, सीमित लोग ही यहाँ पर आए। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी सदस्य देहरादून से यहाँ पर पहुँचे हुए, कृपया आप भी स्वागत के लिए यहाँ पर मंच बनाने का कष्ट करें। तो मैं निवेदन करूँगा, आज के मुख्य अतिथि श्रीमान त्रिवेंद्र रावत जी, कुट्टी भाई, सीमा सजान जी, सभी जितने मंचासीन व्यक्ति बैठे हुए हैं, सबसे अनुरोध है कृपया आप लोग माल्यार्पण के लिए मंच बनाने का कष्ट करें। सभी मंचासीन मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध है। महिला मोर्चा से हमारे साथ जो सहयोग कर रही हैं, मेरा सभी बहनों से अनुरोध है कृपया आप भी मंच बनाने का कष्ट करें। सबका एक बार सामूहिक